श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालहर दुःखहर दरिद्रहर हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, कहानी है सेवा धर्म ही असली भक्ति। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। दोस्तों, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। दोस्तों, चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। दोस्तों, इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को नजदीक आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। दोस्तों, सेठ ने चैन की सांस ली, अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और नजदीक गया तो आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही है, हे भगवान, मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। दोस्तों, सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। दोस्तों, वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत बहन, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। दोस्तों, औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची को और इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत अवस्थ है, उसके उपचार में बहुत खर्चा होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका उपचार कराऊं। दोस्तों, सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत अधिक है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या? औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ
और रोकर गिड़गिड़ा कर उसे सहायता मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। दोस्तों, ये सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया। दोस्तों, उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उनके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि धर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो मानव धर्म अपना लो और समय समय पर सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव।